पहले सूत्र को सुनिएगा। हे ज्ञान रूप तेरा चित्त भोग करे, स्वांत समाधिस्थ हो या फिर कर्म में प्रवृत्त हो, वह तब तक अत्यंत रुचिकर को नहीं प्राप्त करेगा जब तक उसकी सभी प्रकार की आशाएं समाप्त नहीं हो जाएंगी। हे ज्ञान रूप तेरा चित्त भोग करे, समाधिस्थ हो या फिर कर्म में प्रवृत्त हो, वह तब तक अत्यंत रुचिकर को नहीं प्राप्त करेगा जब तक उसकी सभी प्रकार की आशाएं समाप्त नहीं हो जाएंगी। अष्टावक्र का सूत्र बड़ा सुंदर सूत्र है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हारे और परम खुशी के बीच में एक बाधा है। वो बाधा है आशा। जैसे मृग तृष्णा, प्यासे मृग को दूर चमकते बालू में पानी नजर आता है, भागता है, खूब भागता है, लेकिन जाकर पाता है कि पानी नहीं। लेकिन जैसे ही वो आगे झांकता है, वो देखता है कि अरे यहां नहीं, वहां पानी है। प्यास से त्रस्त मृग फिर दौड़ लगाता है, लेकिन आगे जाकर फिर पाता है कि पानी नहीं है। इसी तरह पानी के आशा में दौड़ता रहता है और दौड़ता दौड़ता गर्म बालू के ऊपर मर जाता है, प्राण त्याग देता है। जितना फ्लूइड था उसके शरीर में वो उसने भागने में व्यय कर दिया। मृग तृष्णा के कारण। तो अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हारी आशा ही तुम्हारी खुशी में सबसे बड़ी बाधा है। और अष्टावक्र ये भी कहते हैं कि इस संसार में सुख है ही नहीं, तो जिसमें सुख है ही नहीं उसमें सुख की आशा करना व्यर्थ है। इसलिए एकमात्र अड़चन तुम्हारी खुशी और तुम्हारे बीच में कोई है तो वो है तुम्हारी आशा। तुम आशा करते हो मृग तृष्णा की तरह कि यहां नहीं मिला, वो देखो सामने चमक रहा है। तुम दौड़ पड़ते हो और दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचते हो, लेकिन पाते हो यहां नहीं। परेशान हो जाते हो, एक बारगी मन संताप से भर जाता है। फिर आगे देखते हो, आगे भी बालू चमकता नजर आता है। अरे सामने है, मैं थोड़ा यहीं रुक गया। पानी तो सामने है, पानी का सरोवर, वो देखो वो चमक रहा है पानी। फिर दौड़ता है, आगे फिर वही होता है, क्योंकि पानी है ही नहीं। जहां पानी नहीं है वहां पानी पीने की
इच्छा रखना, तृष्णा रखना मूर्खता है। अष्टावक्र यही कहते हैं कि संसार में सुख है ही नहीं। सुख पाने की तुम्हारी लालसा व्यर्थ है, क्योंकि इसमें सुख है ही नहीं। मृग तृष्णा की भांति तुम चाहे भोग करते जाओ, चाहे तुम ध्यान लगाते जाओ, समाधि लगाते जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारी आशा समाप्त नहीं होगी तब तक तुम नहीं पहुंचोगे। बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है। लेकिन हमारा जगत तो आशाओं पर जीता है। आज झगड़ा है, आज फसाद है, आज कष्ट है, आज कलह है, आज कलेश है। कल ठीक हो जाएगा। आज हार हुई है, कल जीत जाएंगे। आज फेल हुए हैं, कोई बात नहीं, अगली बार जीत जाएंगे, कल जीत जाएंगे। इस आशा में हम दौड़ शुरू रखते हैं, और जब हम हार जाते हैं तो एक बार की हमें कष्ट होता है, दुख होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बालू की झलक फिर दिखाई पड़ती है कि नहीं नहीं, वो सामने मिल जाएगा, वो रहा सरोवर, मिल जाएगा। फिर भागते हो, लेकिन मिलता वहां भी नहीं। तो ये सूत्र ये कहता है कि जब तक संसार में आनंद की, शांति की, सुख की आशा रहेगी, तब तक तुम्हें सुख नहीं मिल पाएगा। तुम्हारे और सुख के भीतर एकमात्र बाधा अगर कोई है तो वो है आशा। आशा को त्याग दो। जिस घड़ी तुमने आशाओं को त्याग दिया, उस घड़ी तुम मुक्त होने शुरू हुए। तुमने हार मान ली, जो कि सच में मान लेनी चाहिए, है ही नहीं, सुख है ही नहीं। संसार में सुख की कामना व्यर्थ है। यह आशा छोड़ दो, और जिस घड़ी तुम आशा छोड़ोगे उसी घड़ी पाओगे कि भीतर हल्कापन आना शुरू हो गया। कोई पत्थर रखा था झरने के ऊपर, वो खुलना शुरू हो गया, हटना शुरू हो गया। हे ज्ञान रूप, तेरा चित्त भोग करे, समाधिस्थ हो या फिर कर्म में प्रवृत्त हो, चाहे कोई काम करो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ या भोग करो, वह तब तक अत्यंत रुचि कर। ये शब्द समझ लेना, ये काबिले गौर है। कौन है अत्यंत रुचिकर? रुचिकर कहते हैं जो हमें अच्छा लगे, हमारे मन को भा जाए। और अत्यंत रुचिकर जो हमारे मन को सबसे ज़्यादा भा जाए। और सबसे ज़्यादा हमें कौन भाता है? वही परमपिता परमात्मा। तब तक अत्यंत रुचिकर को नहीं प्राप्त करेगा
राजा जनक से मुखातिब हैं अष्टावक्र। जब तक उसकी सभी प्रकार की आशाएं समाप्त नहीं होती, सभी प्रकार की आशाएं, एक नहीं सभी प्रकार की, धन जोड़ लूं, पदवी, मान प्रतिष्ठा, जमीन जायदाद, बाल बच्चे, ये तुम्हारी आशाएं। ये कर लूं, वो कर लूं, ये जीत लूं, वो जीत लूं, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाऊं। आज हार गए तो आशा आप में जागृति करती है, संचार करती है साहस का, और आप उस साहस को लेकर फिर और भी ज्यादा गति से दौड़ते हो, लेकिन पहुंच नहीं पाते, फिर हार जाते हो। क्यों हार जाते हो? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। संसार में भागने से सुख मिलता ही नहीं, संसार में सुख है ही नहीं। तो दूसरी ओर इशारा करते हैं अष्टावक्र कि मृग तृष्णा के कारण भागना मत और ठहर जाना। ठहरने से पालोगे, भागने से नहीं मिलेगा। भागो मत, ठहर जाओ, जितना हो सके ठहर जाओ। बिल्कुल मूवमेंट तो करो ही मत, भागो नहीं, भागने से मिलता नहीं, क्योंकि यहां है ही नहीं कुछ पाने को। अत्यंत रुचिकर परमात्मा के लिए प्रयोग किया नया शब्द, तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारी सारी आशाएं समाप्त नहीं होती। आशाओं को समाप्त करना होगा। यह तथ्य जान के कि संसार भोग लिया, संग्रह कर लिए पदार्थ, सुविधाएं जोड़ ली गईं, सभी कुछ मान सम्मान सब कुछ है, लेकिन फिर भी अज्ञात, भीतर रूखा है, भीतर सूना है, भीतर एक खालीपन सदा ही सताए जाता है। उससे त्रस्त दुखी हूं। वो मुझे चैन से बैठने नहीं देता। भीतर का खालीपन कुछ ढूंढता है। वो क्या ढूंढता है? वो वही ढूंढता है जिसे अष्टावक्र कहते हैं अत्यंत रुचि कर। सबसे ज्यादा तुम्हें वो ही अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा वो ही अच्छा लगता है। संसार का कोई पदार्थ अच्छा नहीं लगता, और जितने अच्छे लगते हैं संसार के पदार्थ, उससे भी सबसे ज्यादा जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तब प्राप्त होगा जब तुम्हारी सारी आशाएं समाप्त हो जाएंगी। मुख्य सूत्र है। एक छोटी सी बात पे अष्टावक्र ने बात खत्म कर दी। आशाओं को समाप्त कर दो। आशाएं तुम्हें दौड़ में धकेलती हैं और आशाएं भविष्य में होती हैं, और तुम आज हो, आशाएं भविष्य में है। कल ऐसा हो जाएगा। और जैसे ही तुम वर्तमान से छलांग लगा के भविष्य की कल्पनाओं में खो गए, समझ लेना कि तुम दुखी हो जाओगे। क्योंकि जब भी किसी को मिला, वर्तमान में होने के कारण मिला। ध्यान से इन शब्दों को समझ लेना। जब भी किसी को परम स्वाद, परम आनंद, परम खुशी मिली,
वो शीतलता मिली, वो सुगंध बरसी, वो प्यार लुटाया ईश्वर, तो कब मिला? वर्तमान के क्षण में जब तुम होते हो तो वह बरसता है, और आशाएं तुम्हें वर्तमान से उखाड़ कर भविष्य में धकेल देती। कोई बात नहीं, आज हार गए तो कल ठीक हो जाएगा। ये देखो, ये फलां की जिंदगी देखो, ये देखो अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कितनी बार हारा लेकिन प्रयास नहीं छोड़ा, हो ही गया राष्ट्रपति अमेरिका का। कितनी बार चुनाव हारा, कितनी बार बेइज्जती करवाई, लेकिन पीछे पड़ा रहा। ये आशा है, जीतने की आशा नहीं छोड़ी तो ये बातें आपको छेड़ेंगी, आपके भीतर को छेड़ेंगी, और आप शायद राष्ट्रपति पद तो पा जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, राष्ट्रपति पद बन के योग्य हो जाओ, जीत जाओ इलेक्शन, जीत लो गोल्ड मेडल, जीत लो नोबेल पुरस्कार, कोई भी अवार्ड जीत लो, ये तो संभव है। कोई उपाधि जीत लो, कोई सर्टिफिकेट जीत लो, किसी इम्तिहान को पास कर लो, कोई यूपीएससी कर लिया, कोई आईएएस कर लिया, कोई आईपीएस कर लिया, कर सकते हो। लेकिन जीत कर भी तुम पाओगे कुछ नहीं जीता, कुछ नहीं जीता, अधूरे रह गए, बाहर से भरे हुए सब कुछ है, भीतर से खाली। वो खाली स्थान आपको कुरेदता ही रहेगा। वो खालीपन क्या है? वो खालीपन है उस परम रुचिकर का न होना, जो तुम्हें सबसे ज्यादा रुचिकर है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती, वो नहीं है। और वो क्यों नहीं है? आशा के कारण। तुम्हारी आशा आज नहीं मिला, कल मिल जाएगा। और जब वो घटना घटती है, अब आप इसको ठीक से समझ लेना, तो अभी घटती है, इसी क्षण में घटती है, और उस क्षण में घटती है जिस क्षण में आप विद्यमान होते हो। तुम इस क्षण से इधर उधर गए, बस तुम्हारे दरवाजे बंद हो गए, और तुम्हारे दरवाजे बंद हुए, प्रभु खटखटाएगा आके, तुम्हारा दरवाजा पाएगा बंद है, वापस चला जाएगा। कितनी बार वापस गया है। तुम इस क्षण में रहते नहीं, तुम इस क्षण से परे हो जाते हो, और इस क्षण से परे होने का तुम्हें फल ये मिलता है कि वह इस क्षण में ही उतरा करता है। जब भी उतरा, जिसके भीतर भी उतरा, बुद्ध हूँ, महावीर हूँ, नानक हूँ, कबीर हूँ, कोई भी हूँ, मीरा हूँ, चैतन्य, दया हो, सहजो हो, पलटू हो, कोई भी हो, जिसके भीतर वो उतरा, वो कल नहीं उतरा, वो आज उतरा, वो आज उतरा, और वो आज इसी क्षण में उतरा। जब भी वो उतरा, आज में उतरा, अब में उतरा, अभी में उतरा, इसी क्षण में उतरा।
इसी क्षण में आ जाओ। भविष्य में मिलेगा, ये आशाओं का त्याग कर दो। छोटे से सूत्र में जिंदगी को जीने का और उस परम सुख को पाने का एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर कर गए अष्टावक्र। आशाओं को छोड़ दो। जब तक तुम आशाओं का त्याग नहीं करोगे, आशा तुम्हें भविष्य में धकेल देती है। कोई बात नहीं, वो देखो, वो रहा पानी का सरोवर, देखो चमक रहा है। तुम्हारी आंखें भी कहेंगी हाँ चमक रहा है, मुझे दिखाई देता है, और तुम भागोगे प्यासे मृग की तरह। लेकिन जाके पाओगे भ्रम था, मृग मरीचिका थी, ये भ्रम था, भूलेखा था। पास जाके पाओगे, लेकिन फिर आगे फिर चमकता मिलेगा। बस संसार ऐसा ही है। फिर भागोगे, फिर भागोगे, अंत क्या होगा? लुढ़क के गिर जाओगे, मर जाओगे। सदा से सभी जीवनों में ऐसा होता रहा है, इसीलिए तुम अधूरे के अधूरे बने रहे, तुम पूरे नहीं हुए। तुमने वो खुशी की मंजिल नहीं देखी, तय नहीं की। उसका कारण वर्तमान में ना होना। तो अष्टावक्र ये कहते हैं कि आशाओं को त्याग दो, और जब तक तुम्हारी सभी आशाएं तुम नहीं छोड़ देते, तुमसे नहीं छूट जाती, तब तक वो जो अत्यंत रुचिकर है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं करता। वह इस क्षण को खाली चाहता है, और जैसे ही तुम इस क्षण में एम्प्टी हो जाओगे, इस क्षण में ठहर जाओगे, वह उतरने को तैयार बैठा है। अगर वो अब तक नहीं उतरा तो याद रखना, तुम कभी इस क्षण में प्रॉपरली आ ही नहीं पाए। बहुत छोटी सी बात है, बहुत सुनने में बहुत छोटी बात है, लेकिन इतनी सूक्ष्म है कि तुम कहोगे कि मैं तो अब में हूं, मैं तो आज में ठहर जाता हूं। नहीं ठहरते हो। जिस दिन तुम आज में परिपूर्ण रूप से ठहर गए, परिपूर्ण कहता हूं मैं, उस परिपूर्ण समग्रता में, वर्तमान में आप अपने ही भीतर उतर जाओगे और उस परम खुशी को पालोगे जिसे अष्टावक्र अत्यंत रुचिकर कहते हैं। यही है सूत्र। आशा मत करो। भविष्य की अगर तुम स्मृतियां छोड़ते हो तो भविष्य की, क्षमा करना, अतीत की अगर तुम स्मृतियां छोड़ते हो तो भविष्य की कल्पनाएं भी छोड़नी होंगी, भविष्य की आशाएं भी तिरोहित करनी होंगी। और यहां अष्टावक्र बड़ा गहरा सूत्र कहते हैं। भविष्य तो कम ही समझा आता है कई बार। अक्सर तो लोग भविष्य में उलझे रहते हैं, समझ नहीं आता कि ये लेके कहां जाएगा। यही सूत्र सबसे बड़ा सूत्र है और सबसे आसान सूत्र है। इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई, इच्छाएं कम हैं शहनशाही, इच्छाएं बिल्कुल नहीं तो खुदाई। इच्छा का होना भविष्य का होना है। इच्छा है कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, अभी तो नहीं बनूं।
आने वाले वक्त में बनोगे, वर्तमान में तो नहीं हो, अन्यथा इच्छा क्यों करते? भविष्य में कभी बन जाओगे। ये इच्छाएं आपको भागने पर विवश करती हैं, और जैसे ही आप दौड़ते हो इस क्षण को चूक जाते हो, वर्तमान से भविष्य में छलांग लगा देते हो, और जैसे ही तुम वर्तमान को चूके, उस परम खुशी को चूके। तो ये सूत्र को ध्यान में रखना। वह जो अत्यंत रुचिकर है तुम्हें, परम प्रिय है तुम्हें, क्या है परम प्रिय तुम्हें, क्या सबसे अच्छा लगता है तुम्हें? वो परम आनंद, वो खुशी, वो शांति। उससे ज्यादा अत्यंत रुचिकर और कुछ भी नहीं। वह अगर अत्यंत रुचिकर तुम्हें मिल जाए तो तुम निहाल हो जाते हो। और तुम्हें अष्टावक्र यही कहते हैं कि जब तुम चाहे भोग लो, चाहे समाधि लगा लो, चाहे ध्यान लगा लो, लेकिन अत्यंत रुचि कर तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारी समस्त आशाएं समाप्त नहीं हो जाती। आशा करना छोड़ दो। आशाएं एकमात्र बाधाएं हैं तुम्हारे पहुंचने में। वो तल भी है, खुशी भी है, लेकिन तुम्हारी आशा बीच में बाधा बनकर खड़ी है। इन आशाओं को त्याग दो। आशा सबसे बड़ी बाधा है। जैसे ही तुम आशाओं का परित्याग कर दोगे, तुम पाओगे कि हम भविष्य में आ गए, वर्तमान में आ गए, भविष्य को भूल गए, भविष्य से खिसक गए वर्तमान तक। वर्तमान में आते ही अगर तुम वहां ठहरना सीख गए तो मंजिल दूर नहीं। और ध्यान क्या है? ध्यान है वर्तमान में होना। मैं कहता हूं कुछ न करो, कुछ न करो। और तुम कहते हो मन भटकता है, भटकने दो, रुक जाएगा अपने आप। रुकता भी है। एक क्षण ऐसा आता है जब तुम ठहर जाते हो। ठहरने का मतलब वर्तमान है। ठहरने का मतलब आज है, अब है। ठहरने का मतलब आशाओं से रहित, भाग दौड़ से रहित। आशा दौड़ की जननी है। जैसे ही तुमने आशाओं का त्याग किया, तुम ठहर जाते हो। फिर पाने को कुछ है ही नहीं। और जब पाने को कुछ है ही नहीं तो आप ठहर जाते हो। और ठहरना एक सूत्र है। तुम देखना, कभी आजमा के देखा भी होगा, जब भी तुम्हें परम आनंद का रस आया तो तुम्हारा मन उस वक्त ठहरा हुआ था। ये ध्यान रखना। जब भी जिंदगी में तुमने कभी उस परम रस का स्वाद चखा, छोटे छोटे स्वाद चखे आपने, तो उन पलों में आपने पाया होगा कि आपका मन ठहरा हुआ था। जैसे ही ये सूत्र मिल गया आपको, मन का ठहरना परम शांति को पाना है। मन का ठहरना परम सुख को पाना है। मन का ठहर जाना परम आनंद को पाना है। और मन का ठहर जाना क्या है? सभी आशाओं से मुक्त हो जाना। यही कहते हैं अष्टावक्र। अगर तू सच्चा सुख चाहता है, अत्यंत रुचिकर सुख चाहता है, तो आशाओं को त्याग दे और सभी आशाओं को त्याग दे।
ये आशा भी ना रहे कि मैंने उस ईश्वर को पाना है। ये आशा भी बीच में अड़ंगा डाल सकती है, ध्यान रखना। मैं सुख को पा जाऊं, मैं उस अत्यंत रुचिकर को पा जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मोक्ष को उपलब्ध हो जाऊं, मैं परम सुख को पा लूं, मैं परम मस्ती में डूब जाऊं। ये भी एक आशा है। सभी आशाओं का त्याग करना पड़ेगा और शून्य होना पड़ेगा। जैसे ही तुम शून्य हुए, तुम वर्तमान में आए, और जैसे ही तुम वर्तमान आए, खिसक गए अपने भीतर, उस चुंबक ने अपनी तरफ तुम्हें खींच लिया। फिर सुख ही सुख है, फिर मजा ही मजा है, फिर आनंद ही आनंद है, मस्ती ही मस्ती है। धन्यवाद।